आइए देखते हैं खोखले गोले से संबंधित क्वेश्चन, और इन क्वेश्चनों के बाद खोखले गोले से संबंधित आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आपको पहले खोखले गोले का आयतन पता होना चाहिए। खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई बाहरी त्रिज्या का क्यू माइनस आंतरिक त्रिज्या का क्यू। अब एक मैं चित्र बना लेता हूँ। इसमें दिया है ये हमारी बाहरी त्रिज्या होगी और ये हमारी आंतरिक त्रिज्या होगी। ये हमारी बाहरी त्रिज्या होगी और ये हमारी आंतरिक त्रिज्या होगी। तो इसमें बाह्य त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब मैं इस मान को यहाँ रख देता हूँ 4/3 और पाई का मान कितना 22/7 और आर का, और जो ये क्या आर बाहरी त्रिज्या है और बाहरी त्रिज्या कितनी 5 का क्यू 125, आंतरिक त्रिज्या कितनी 2 का क्यू कितना होगा 8। 4/3 और पाई का मान 22/7, 125 में से 8 गया कितना बचा 117, 3 से काट दीजिए 3 3 9 और 3 9 27। जब आप इनके आपस में गुणा करोगे तो ये आएगा 3432/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अच्छा क्लियर होगा। एक गोलीय कोश की बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और कोश की मोटाई 1 सेंटीमीटर। कोश के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन कितना होगा। अब मैं एक चित्र बना लेता हूं। इसमें दिया गया है कि एक गोलीय कोश की बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। अब जो एक गोलीय कोश है इसकी मोटाई कितनी है, इसकी मोटाई है 1 सेंटीमीटर। कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो अब इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी, तो वो होगी 8, क्योंकि ये पूरी कितनी है लाइन 9 सेंटीमीटर की है और 9 सेंटीमीटर की है। ये पूरी लाइन है यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर की है, जिसमें से 1 सेंटीमीटर ये है, तो ये कितना होगा 8। तो ये क्या है हमारी आंतरिक त्रिज्या। तो आंतरिक त्रिज्या क्या 8। अब हमें आयतन निकालना है। फॉर्मूला क्या है 4/3 और पाई बाहरी त्रिज्या का क्यू माइनस आंतरिक त्रिज्या का क्यू। 4/3 पाई का मान क्वेश्चन में दिया गया कि 22/7 लीजिए और 9 का क्यू 729 और आंतरिक त्रिज्या कितनी है 8 और 8 का क्यू कितना होता है 512। तो 4/3 पाई का मान 22/7 और 729 में से 512 गया 217। अब इसे काट दीजिए 7 21 7 7। तो आप इसकी गुणा करोगे तो ये आएगा 2728 और बटे 3। जब आप इसमें 3 का भाग दोगे तो ये आएगा 909 सही 1/3। तो इसमें गोलीय कोश में प्रयुक्त धातु का आयतन कितना 909 सही 1/3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। एक खोखले धातु के गोले की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन बनाया गया है। बेलन की ऊंचाई क्या होगी। हम जानते हैं चाहे खोखला गोला बोले चाहे गोलीय कोश बोले वो एक ही बात है। अब इस मैं पहले इस खोखले गोले का आयतन देख लेता हूँ, क्योंकि इसका जितना आयतन होगा उसी से तो बेलन बनाया जाएगा। अब दोस्तों अगर जितनी धातु इसमें लगी है उसी से तो बेलन बनाया जाएगा, जितनी धातु इसमें लगी उसी से बेलन बनाया जाएगा। तो इस गोलीय कोश का आयतन और बेलन का आयतन बराबर होगा, क्योंकि कोई अगर आपको कभी भी पूरे आयतन टॉपिक में अगर जितनी धातु इसमें लगी है और उससे दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो हमेशा आपको आयतन बराबर रखना है, क्योंकि इसमें जितनी आयतन है गोलीय कोश में उससे ही क्या बना है हमारा बेलन बना है। तो इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी है, आंतरिक त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या कितनी है, बाहरी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो मैं पहले इसमें आयतन कितना लगाया 4/3 पाई बाहरी त्रिज्या का क्यू माइनस आंतरिक त्रिज्या का क्यू। अब इस गोलीय कोश में इतना आयतन लगा है, अब इस आयतन से ही हमारा क्या बनाया जाएगा बेलन। तो इसलिए बेलन का आयतन बराबर रख देंगे। बेलन का आयतन होता है पाई r² h। अब 4/3 पाई बाहरी त्रिज्या 5 का क्यू 125 और आंतरिक त्रिज्या कितनी है 3 का क्यू 27 और पाई और आर बेलन की त्रिज्या कितनी, बेलन की त्रिज्या क्वेश्चन में 7 दी गई है और गुणा h। पाई से पाई कट गए 7 49 चौकी और ये अब 125 में थे 27 गया तो ये कितना बचा 98। तो ये 7 49 से क्या बार कटेगा 2 बार, तो बराबर h।
तो h की वैल्यू कितनी आ गई 8/3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अब आपका गोलीय कोष से संबंधित सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद।